जब लुक्स की बात आती है तो टैनिंग इज दी ओनली थिंग दैट आई हेट जेन्युइनली। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया हो, तुमने कितना ही अपनी बॉडी पर काम रखा हो, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कितना भी बढ़िया हो, तुम्हारी कितनी ही साफ जॉलाइन निकल रही हो, भगवान ने तुम्हें कितनी ज्यादा फेयर स्किन के साथ पैदा किया हो, बट अगर टैनिंग हो गई तो तुम देखोगे एक काले कलुआ ही। इसीलिए टैनिंग इज द ओनली थिंग दैट आई हेट जेन्युइनली। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम का डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को टैनिंग हो गई है तो आप इसको नेचुरली और इफेक्टिवली कैसे हटा सकते हो। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इसीलिए सूटेबल हूँ और आप लोगों को मुझे इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि मुझे भी भयंकर लेवल की टैनिंग हुई थी। इसकी वजह से मैं बहुत ही काला कलूटा दिखता था और जब मैं खुद को देखता था तो मुझे सच में लगने लगा था कि मैं बहुत ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे टैनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला और मैंने इसके ऊपर वर्क किया, देखो मतलब जैसे ही मेरी टैनिंग हटी मैंने अपने आप को बहुत ही अट्रैक्टिव फाउंड किया। आप लोगों को भी शायद मैं लगता हूँ। लेकिन जब ट्रेनिंग हो रही थी तो उसकी वजह से मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही डाउन हो गया था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा बेकार दिखता हूँ। अगर आप लोगों को भी यही लगता है तो पहले अपनी टैनिंग पर काम करो और आई एम 99% श्योर कि आप लोगों को भी टैनिंग जरूर हो रही होगी। आप अपनी टैनिंग पर काम करो, उसको रिमूव करो एंड उसके बाद ही आप लोग अपना रियल अट्रैक्टिव फेस देख पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो टैनिंग को कैसे रिमूव करें उसे जानने से पहले आप लोगों का ये जानना जरूरी होगा कि आखिर टैनिंग होती ही क्यों है। क्योंकि जब एक बार आप रूट कॉज जान जाओगे तो उसकी वजह से पहला तो आप फ्यूचर में होने वाली टैनिंग को प्रिवेंट कर पाओगे। इसके अलावा हमने ये जो टैनिंग हटा रहे हैं उसकी जो प्रोसेस है उसको आप लोग फास्ट कर पाओगे बाय टेकिंग सम स्टेप्स। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर टैनिंग होती क्यों है। देखो ये जो सन होता है ना उससे ढेर सारी धूप के साथ बहुत सारी हार्मफुल रेस आती हैं जिनमें यूवी रेस इसके अलावा और सारी रेस शामिल होती हैं। जब हम धूप में जाते हैं हमारी जो बॉडी है जो स्किन है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होती है तो उसकी वजह से क्योंकि इस पे वो खतरनाक रेस आ रही थी वो इसे हार्म कर सकती थी, स्किन कैंसर हो सकता था और भी ढेर सारी बीमारी हो सकती थी। तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एक केमिकल रिलीज करती है जिसे मेलेनिन कहा जाता है। ये जो मेलेनिन केमिकल होता है उसका कलर जो है वो डार्क होता है जिसकी वजह से जैसे आप धूप में जाते हो आप देखते हो कि आपकी स्किन जो है वो डार्क होने लगी है क्योंकि सन से आने वाली जो खतरनाक रेस होती हैं वो उनको रिफ्लेक्ट कर देता है ये मेलेनिन केमिकल, मेलेनिन हार्मोन। ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों टैनिंग होती है। टैनिंग होती है मेलेनिन हार्मोन की वजह से। ये जो हार्मोन है उसे हमारी बॉडी रिलीज करती है ताकि सूरज से आने वाली खतरनाक रेस से हमारी बॉडी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा टाइम तक सन के कांटेक्ट में रहते हैं, धूप के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये जो हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज होता है जिसकी वजह से वो परमानेंट वहां पे इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो टेंड यानी कि डार्कर दिखने लगती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसको हटा नहीं सकते, हम इसको हटा सकते हैं और एग्जैक्टली अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लो कि टैनिंग हटाने की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। इसमें कितना समय लगने वाला है वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मान के चलो कि आपको ऐसा लगता है आपको पिछले 3-4 साल से टैनिंग हुई है, उससे पहले तो आप गोरे थे लेकिन पिछले 3-4 साल से आप धूप में ज्यादा निकल रहे हो उसकी वजह से आप डार्कर हो गए हो। तो अगर आप लोगों को जितनी भी ऐसी साल लग रही है उसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करने के बाद उसमें से 1-2 साल कम कर देना, फिर उतनी ही आप लोगों को लगने वाली है। वैसा भी नहीं है आप लोगों को लग रहा है कि आप 4 साल से बाहर थे, 2 से डिवाइड किया तो 2 साल लगे हैं आपको और फिर 2 में से भी आप 2 कम कर दो तो 0 साल में टैनिंग खत्म। अगर आप लोग 4 साल से बाहर थे तो आपको लगभग 1 साल लगेगी टैन को रिमूव करने में, ऐसे मान के चलो मोटा मोटा। अब बात करते हैं कि टैनिंग को कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को जो बताया कि धूप में जब जाते हैं तो उसी की वजह से टैनिंग होती है। तो पहले तो वही अपना फिक्स करो कि धूप में निकलना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो धूप में निकलना ही नहीं है, धूप में नहीं निकलोगे तो टैनिंग होगी ही नहीं। और फिर भी अगर धूप में निकलना ज्यादा जरूरी है, अब धूप में निकलते हैं तो हमारी फेस ये जो हाथ है उन पे तो मतलब आता ही है, जैसे हम बाहर जाए तो उनपे तो धूप पड़ती है, भले ही हम अपनी बॉडी को ढक लें। इससे बचने के लिए आप सनस्क्रीन अप्लाई करना शुरू कर दो। सनस्क्रीन बेसिकली होती है कि आपकी स्किन के ऊपर एक और लेयर बना देती है, इसलिए बॉडी को लगता है कि सन से आने वाली हार्मफुल रेस अपने आप लौट रही है तो वो हार्मोन रिलीज नहीं करती। तो जैसे ही धूप में निकलो तो अपने फेस पर और अपने हैंड्स पर सनस्क्रीन लगा करके निकलोगे। इसकी वजह से बॉडी को लगेगा क्योंकि अब हम सन के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो वो हार्मोन रिलीज नहीं करेगी और धीरे धीरे जो हार्मोन पहले से जमा था उसको भी वापस से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। सनस्क्रीन की वजह से ना तो आप लोगों को फ्यूचर में टैनिंग होगी और इसके अतिरिक्त जो टैन पहले से हो रही थी वो भी धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो जो है दोस्तों वो आपकी ये जो टैनिंग को डिटेन करने की प्रक्रिया है उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी। डायरेक्टली इफेक्टिव नहीं है बट हाँ उसको फास्ट कर देगी। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा पानी पीना स्टार्ट करो। जैसे ही आप लोग ढेर सारा पानी पीना स्टार्ट करते हो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्लोइंग दिखने लगती है। इसकी वजह से बहुत सारे फायदे और भी होते हैं। तो पानी पीने को इग्नोर मत करना, डेली कम से कम 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक अपना स्टार्ट
कर। वाटर इनटेक स्टार्ट करने के बाद दूसरी चीज है दोस्तों, टेक मल्टीविटामिन कैप्सूल्स। जैसे कि आप लोग मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स लेना स्टार्ट कर देते हो, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ढेर सारे मल्टीविटामिन की जो कमी थी उसकी भरपाई होना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी अपने आप स्टार्विंग फेस में चल रही थी, जो सर्वाइवल मोड में चल रही थी, उसे छोड़ करके अपने आप ग्लोइंग फेस में आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों ढेर सारे फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी ग्लोइंग दिखने लगती है। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दोस्तों कि आप लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। देखो मैं जिम जाना वैसे भी बोल रहा हूँ कि जिम जाया करो, लेकिन अगर आप नहीं जाते और आपको मतलब ट्रेनिंग के चक्कर में जिम जाना है, तो जैसे ही आप लोग जिम जाना स्टार्ट कर दोगे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत तेज हो जाएगा और बहुत अच्छे से वापस से चालू हो जाएगा, बॉडी वापस से रिदम में आ जाएगी। इसकी वजह से होगा ये आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली ग्लो करने लगेगी। ट्रेनिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को नेचुरली ग्लो करवाने के लिए बहुत अच्छी होगी। ये आपको और भी कई सारे मामलों में अट्रैक्टिव बनाएगा। आई होप आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। वीडियोस के माध्यम से तो आपको बाहर से सेल्फ इंप्रूवमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अंदर से मेंटली सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए, मैस्कुलिन बनना है, असली मर्द बनना है, तो आपके दिमाग को ठीक करने के लिए एक और सेल्फ इंप्रूवमेंट कोर्स रन किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर। उस प्रोजेक्ट प्राइम के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग उसको भी चेक जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट सून अगेन।